साध संगत जी, आज का रूहानी विचार है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु सागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस जोग चुगे प्रभ पावे, सरवर मैं हंस प्राणपत पावे। किया बग बपूड़ा छपड़ी नाई, कीचड़ डूबे मैल न जाई। रख रख चरण धरे विचारी, दुविधा छोड़ भय निरंकारी। बेचारा बगला छपड़ी में क्यों नहाता है, कुछ नहीं मिलता भले कि छपड़ी में नहा करके कीचड़ में डूबता है। उसकी ये मैल दूर नहीं होती। जो मनुष्य गुरु समुंदर को छोड़ करके देवी देवताओं आदि अन्य के आश्रय तलाशता है, वह मानो छपड़ी में ही नहा रहा है। वहाँ से वह और भी ज़्यादा माया मोह की मैल चिपका लेता है। गुरु एक समुंदर है जो प्रभु की सिफ्त सलाह से नाको नाक भरा हुआ है। गुरमुख सिख उस सागर में से आत्मिक जीवन देने वाली खुराक प्राप्त करते हैं, जैसे हंस मोती चूते हैं और गुरु से दूर नहीं रहते। प्रभु की मेहर के अनुसार संत हंस हरि राम नाम रस की चोग चुगते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिका रहता है और जिंद के मालिक प्रभु को पा लेता है। गुरसिख बड़ा सचेत होके, पूरा विचारवान होके जीवन यात्रा में पैर रखता है। परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की तलाश छोड़ के परमात्मा का ही बन जाता है। परमात्मा के नाम का रस चख के गुरसिख वह पदार्थ हासिल कर लेता है जो माया के मोह से खलासी दिलवा देता है। जिसकी गुरु ने सहायता कर दी, उसके जन्म मरण के चक्कर समाप्त हो गए। जैसे हंस मानसरोवर को छोड़ के नहीं जाता, वैसे ही जो सिख गुरु का दर छोड़ के नहीं जाता, वह प्रेमा भक्ति की बरकत से अडोल आत्मिक अवस्था में लीन हो जाता है। जो गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिकता है, उसके अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रकट करता है। उस सिख के अंदर गुरु बस जाता है। यह कथा अकथ है। भाव इस आत्मिक अवस्था का बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कह सकते हैं कि गुरु के वचनों पर चल के वह लोक परलोक में आदर पाता है। जो कोई बिरला प्रभु चरणों में जुड़ा हुआ संकट शून्य अवस्था में टिकता है, उसके अंदर स्त्री मर्द वाला भेद नहीं रह जाता। भाव उसके काम चेष्टा अपना प्रभाव नहीं डालती। बताओ, कोई ये संकल्प कर भी कैसे सकता है, क्योंकि वह तो सदा उस परमात्मा में सुरती जोड़े रखता है, जिसकी ज्योति तीनों पवनों में व्यापक है और देवते मनुष्य नाथ आदि सभी जिस सदा स्थिर की शरण लिए रखते हैं। गुरुमुख हंस गुरु सागर में टिक के उसके प्राणपति प्रभु को मिलता है, जो आत्मिक आनंद का स्रोत है, जो न्यासरों का आसरा है। गुरुमुख उसकी भक्ति के द्वारा और उसके गुणों के विचार के माध्यम से अडोल आत्मिक अवस्था में टिके रहते हैं। वह प्रभु अपने सेवकों की भक्ति से प्रेम करता है, उनके सारे डर दूर करने के समर्थ है। गुरुमुख अहंकार को मार के और साध संगत में टिक के उस आनंद मूल प्रभु के चरणों में जुड़ते हैं। जो मनुष्य बेचारे बगुले की तरह अहंकार की छपड़ी में ही नहाता है और अपने आत्मिक जीवन को नहीं पहचानता, वह अहंकार में भटक भटक के दुखी होता है। परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की तलाश में वह
अमूल्य मानस जन्म गवा लेता है। अनेकों अन्य ही यत्न करने के कारण सहेड़ी हुई आत्मिक मौत का लेख ही अपने माथे पर लिखा के इस जगत में आया और यहाँ भी आत्मिक मौत ही गले पड़वाता रहा। पर जो मनुष्य एक परमात्मा की सख्त सलाह ही नित्य उच्चारता है, पढ़ता है और सुनता है और धरती के आश्रय प्रभु की टेक पकड़ता है, वह गंभीर स्वभाव ग्रहण करता है। वह मनुष्य जीवन के फर्ज को पहचानता है। अगर मनुष्य गुरु की शरण में रह के अपने मन को उस आत्मिक अवस्था में पहुंचा ले जहां माया के तीनों ही गुण जोर नहीं डाल सकते, तो सहज ही जत सत और संयम उसके हृदय में लीन रहते हैं। सदा स्थिर प्रभु में टिक के पवित्र हुए मनुष्य के मन को विकारों की मैल नहीं चिपकती। गुरु के शब्द की बरकत से उसकी भटकना दूर हो जाती है। उसका दुनियावी डर सहज समाप्त हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक उस सदा स्थिर हस्ती वाले प्रभु के दर से नाम की दात मांगता है, जिस जैसा और कोई नहीं है, जिसकी सुंदर सूरत और जिसका अस्तित्व आदि से ही चला आ रहा है। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।